जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी के सीईटी एग्ज़ाम में यहाँ पर इंडिया जीके भी हैं, तो इंडिया जीके के हम सभी सिलेक्टेड पर्सन लेकर आए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप सभी को बता दें, जैसा कि आपका एग्ज़ाम इसी एनी डेट को संभावित रहेगा, यानी 25 से 28 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम जो है मतलब यहाँ पर ग्रेजुएशन का होने वाला है, और 23 से 26 अक्टूबर तक जो है 12th सीईटी का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू क्लासेस करना चाहते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, कंटिन्यू नई वैकेंसियों की अपडेट पाना चाहते हैं, तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी फ्रेंड्स हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे, और तुरंत प्रभाव से जो भी नई क्लासें आएगी, नई अपडेट आएगी, आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन आपके सामने है, जिसमें हमने 5 मतलब हिंदी के भी आधे पर्सन रखे हैं यहाँ पर, ताकि हिंदी के भी कुछ पर्सन जो हैं क्लियर होते चले। तो कौन सी भाषा है संस्कृत का, जो मतलब निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन सा है फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए पाली। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम टॉप 50 प्रश्नों की बात करेंगे, तो आप सभी को एंड तक बने रहना है, जिसमें जीके जीएस के भी प्रश्न होंगे। नेक्स्ट पर्सन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंड्स रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया था? करेक्ट आंसर रहेगा अवधी भाषा में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसी भी पर्सन में डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट करके जरूर पूछना। नेक्स्ट पर्सन है कि नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में कौन सा समास आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन, क्रमधारय समास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि चारपाई पर चादर बिछा यानी बिछा दीजिए, वाक्य में जो यहाँ पर है कौन सा कारक है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या रहेगा? पर में जो है कौन सा कारक है? तो बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आना चाहिए, यहाँ पर अधिकरण करेक्ट आंसर रहेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि यहाँ पर जो कश्यप वर्ण है वह किस योग से बना है? तो कश्यप वर्ण जो है यहाँ पर किस योग से बना है? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन क प्लस। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है यहाँ पर, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा न हो। तो जिसके समान दूसरा न हो मतलब राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का अद्वितीय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए खालिस्तान शब्द होगा। तो जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा, बिल्कुल राइट आंसर है आक्रांत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो पर्वत दे रखा है, तो पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का बी ऑप्शन नग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो। जो प्राणी जमीन पर रहता हो साथियों, राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा थलचर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान किस भाषा का काव्य है? तो चंद्रयान जो है किस भाषा का काव्य हो जाएगा? बिल्कुल अवधी करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा जो तत्सम है? वर्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि नमक मतलब नाक दबाने से मुंह खुलता है,
इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर क्या आना चाहिए फ्रेंड्स? नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, चयन करें। तो स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें तो बिल्कुल रचना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जितने सिलेक्टेड पर्सन है फ्रेंड्स यहाँ पर, यानी हिंदी के, जीके के, जीएस के, सभी के, तो उंगली पकड़ के पहुंचा, इसका मुहावरे का अर्थ होता है धीरे धीरे साहस को बढ़ा देना। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका प्रश्न कि निम्न में से इनमें से कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रसाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम रोज में कौन सा समास है। तो हम रोज में जो है साथियों समास है अवयवी भाव समास। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। तो क्रमवाच्य करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बड़प्पन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी प्रैक्टिस सेट को जल्द से लाइक कर दें, क्योंकि अब आपके जीके जीएस के प्रश्न आने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी सीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में एनिमल असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को यह क्लास पहुंच सके। तो राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर क्षमा। बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, सूत पिटक करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर रहेगा त्रिपिटक में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का, जैसा कि जीएस जीके के वर्जन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बद्रीनाथ जो है साथियों अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रकार के द्वारा होता है। तो किस प्रक्रम के द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछना चाहता है। तो बोला स्थलाकृति का जो यानी यहाँ पर प्रक्रम आएगा वो आएगा बिल्कुल सागरीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह रहेगा साथियों केप टाउन। तो केप टाउन हमारा करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है साथियों वह कहा जाता है यहाँ पर बेल्जियम को। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है साथियों वह किस खेल से आएगा, फुटबॉल आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? तो गंगा को स्पर्श करने वाली कौन सी रहेगी? इनमें से सभी करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। तो डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स बहमनी साम्राज्य की स्थापना पूछी जा रही है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए 1347। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो मिर्जा गालिब किसके समय में थे? बहादुर शाह सेकंड आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है कि सुगोली की संधि कब हुई थी? तो सुगोली की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? राइट आंसर है अप्रैल 1816 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वाचस्पति पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिए जाते हैं। तो वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? बिड़ला फाउंडेशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर तो राजस्थान ही है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां आपका करेक्ट आंसर आएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि राष्ट्रीय गान के यानी राष्ट्रीय जो गान है उसके मूल रूप से खालिस्तान पद हैं। तो पद कितने रहेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर बिल्कुल 5 करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नीलगाई और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। तो नीलगाई और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा रहेगा? राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। पालघाट आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के महानिदेशक यूकिया अमामा जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस देश के थे? करेक्ट आंसर रहेगा जापान। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर रहेगा टोडाबेटा, करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल है। तो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल रहेगा बिल्कुल लेह, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से गिरा है उसका नाम क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा त्रिपुरा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोंडफोल यानी पोंडजोल क्या है? यानी पोंडजोल क्या है? बिल्कुल कोणदारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? बिल्कुल प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन योजना को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? करेक्ट आंसर रहेगा इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 45, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के मतलब निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर पूछना चाहता है कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के
पर निर्भर करता है? आयतन, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व किस पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का घनत्व। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो बिल्कुल 18 यूं करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय हैं? तो MgCl2 में विलय कौन है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जल यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि द्विविभाजन द्वारा प्रजनन क्षमता होता है। द्विविभाजन द्वारा खालिस्तान प्रजनन होता है। करेक्ट आंसर रहेगा अमीबा में, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पुनः स्थित ग्रंथि से होने वाला स्त्राव खालिस्तान प्रवेश करता है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बिल्कुल मूत्रमार्ग, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो एक सोलर सेल है जो वह बना होता है सिलिकॉन से, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विस्थापन की परिवर्तन दर को खालिस्तान कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा वेग कहा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग 50 प्रश्नों को कवर किया। आप सभी ने 15 प्रश्नों से कितने करेक्ट किए हैं वह कमेंट करके आपको बताना है। साथ में आप सभी कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं जिससे यानी यहाँ पर चाहे CET एग्ज़ाम हो या फिर एनिमल असिस्टेंट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली न्यू वैकेंसी की अपडेट या नई जो भी अपडेट आ रही है उसकी लगातार जानकारी चाहते हैं तो भी आप सभी लगातार जुड़े रहिए। फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जुड़े रहना।